नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मैं डिलीवरी पर मायके नहीं जाऊंगी। सुमन जी फोन पर अपनी बेटी रूही से कह रही थी, इस बार भी तेरी डिलीवरी मैं मायके में ही करवाऊंगी। मैंने तेरी सास से भी बात कर ली है, उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। मैं तो तुझे 7वें महीने में ही घर ले आती, मगर तूने मना कर दिया। खैर अब 9वां महीना लग गया है, कुछ दिन बाद ही तेरे भाई अर्पित को तुझे लेने भेज दूंगी। रूही बोली, माँ तुम जिद मत किया करो, भाई को लेने मत भेजो, मैं खुद से आ जाऊंगी। ऐसी बात कर रही हो रूही, 9वां महीना लग चुका है, ऐसे में बेटा अकेले आना ठीक नहीं होगा। रूही बोली, माँ मैं जरा रजत से बात करके आपको बताती हूँ, भैया को अभी मत भेजो। फोन रखकर रूही को अपनी पहली डिलीवरी के दिन याद आ गए। 7वें महीने में ही माँ ने मायके बुलवा लिया था और 9वां महीना लगते ही रूही की डिलीवरी हो गई थी। रूही का बेटा हुआ था जो बहुत कमजोर था। रूही की माँ सुमन जी पूरे दिन रूही और उसके बच्चे की देखभाल करती थी। रूही का यह पहला बच्चा था, जिस वजह से उसे बिल्कुल बच्चा संभालने का अनुभव नहीं था। ऐसे में सुमन जी ही बच्चे का पूरी तरह से देखभाल करती थी। डिलीवरी के समय आए हुए टाकों की वजह से उसे ठीक से बैठने में भी तकलीफ होती थी। तब सुमन जी ही बेबी को दूध पिलाने में ही रूही की मदद किया करती थी। सुमन जी ने महीनों पहले ही मलाई से देसी घी निकाल कर जमा कर रखा था, जिससे उन्होंने देसी घी और गोंद के लड्डू बनाए थे और रोज पौष्टिक खाना बनाती, खाने में ड्राई फ्रूट्स डालती, जिससे रूही और बच्चा स्वस्थ रहे। रूही के डिलीवरी के बाद 40 दिन बड़ी मुश्किल से बीते, क्योंकि टाकों का दुखना और शरीर की कमजोरी लगी ही रही। सुमन जी ने बेटी और बेबी के लिए मालिश वाली भी लगा दी थी, जिससे रूही को बहुत राहत मिली। बेबी भी मालिश होने के बाद 2 घंटे अच्छी नींद लेता। बेबी जब भी ज्यादा रोता, सुमन जी उसे लेकर घूमती, लोरियां सुनाती और रूही को आराम करने देती। 40 दिन बाद जब एक रोज रूही माँ के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, उसे उसकी भाभी नैना की आवाज आई, माँ रूही को वापस कब भेज रही हैं आप? रूही और उसके बच्चे की देखरेख में शायद आप भूल गईं कि आपको रहना मेरे साथ है और मेरे भी 2 बच्चे हैं जिन्हें आपको संभालने में मदद करनी है। रूही की डिलीवरी भी हमारे पैसों से हुई है और इतना महंगा महंगा खाना खिला रहे हैं, सो अलग। रीत रिवाज के नाम पर लूट मचा रखी है आपने। अब बहुत हुआ, हमें अपना भी घर चलाना है। सुमन जी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। रूही यह देखकर अपने कमरे में आकर रो पड़ी। रूही को पहले दिन से ही लग रहा था कि भाभी कुछ उखड़ी हुई हैं, मगर आज पता चला कि उनके मन में क्या चल रहा है। रूही ने पति रजत को फोन किया और उसे अगले दिन आने को कहा। रजत बोला, रूही मैं तो तुम्हें जाने भी नहीं दे रहा था, मगर माँ ने इतनी जिद की इसलिए कुछ बोल ना पाया। रूही बोली, माँ कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती रजत। माँ ने मेरी डिलीवरी के इन 40 दिनों में मुझे बहुत आराम दिया, मगर माँ की यह हालत देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। माँ ने हमेशा भाभी और उनके बच्चों को भी इतना ही मान दिया है, मगर शायद भाभी हमें कभी अपना समझ ही नहीं पाई। रजत दूसरे दिन आकर रूही को ले गया और रूही ने यह बात किसी से नहीं बताई कि उसने भाभी की बातें सुन ली थी। रूही को दूसरा बच्चा होने वाला है और आज माँ का फिर से फोन आया है। अगर रूही ने इस बार सोच लिया है कि वह यहीं ससुराल में अपनी डिलीवरी करवाएगी, अपनी वजह से माँ को तानों का शिकार नहीं होने देगी। रूही की सास कोकिला जी बोली, रूही तुम्हारी माँ का फोन आया था तुम्हें डिलीवरी पर बुलाने के लिए। रूही बोली, मैं डिलीवरी पर मायके नहीं जाऊंगी माँ, इस बार यहीं डिलीवरी करवा लूंगी। शुभ भी तो स्कूल जाने लगा है, ऐसे में माँ के यहाँ कैसे जा सकती हूँ? सासू माँ बोली, जैसी बहू तुम्हारी इच्छा। रूही ने सुमन जी को फोन किया और शुभ के स्कूल का बहाना बना दिया। सुमन जी भी शायद जान चुकी थी कि बेटी क्यों नहीं आना चाहती। आखिर वह एक माँ जो ठहरी। रूही का फैसला सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।